बात करते हैं आप लोग। किसको मारे? अगर रामगढ़ जिला में उसका पुतला दहन करने का जो भी आएगा उसको पटक पटक के मारेंगे, उखाड़। जोहार दोस्तों, आज हम झारखंड सरकार से सीधा सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि झारखंड में जो ये आज स्थिति उत्पन्न हुई है, इसका जवाबदेही किसका है। अगर झारखंड में पेपर लीक हो रहा है, फिर इसकी जवाबदेही किसकी है। और अगर झारखंड में पेपर बेचा जा रहा है, तो इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा। अगर पूरे युवा झारखंड में अपने अधिकार के लिए आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पे उतर रहे हैं, तो उन्हें लाठियां बरसाई जा रही है। आखिर कब तक युवाओं अपने हक के लिए लाठियां खाते रहेंगे? कब तक युवाओं पे जेएमएम कार्यकर्ता और जेएमएम के गुंडों के द्वारा लाठियां बरसाई जाएगी? जिस तरीका से हजारीबाग, गिरिडीह और रांची में कल लाठियां बरसाया गया, ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता है कि केवल आप अपना वोट दे सकते हैं। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि आप अपनी हक के लिए, अपनी आवाज के लिए सड़क पे उतर सकते हैं, सरकार का विरोध कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीका से जेएमएम के गुंडों के द्वारा विरोध करने पे युवाओं पे लाठियां बरसाई गई है, ये कहीं ना कहीं बहुत मानवीय कृत को झकझोरने वाला कृत है और ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। आप सोच सकते हैं कि रांची में उन बालिकाओं से भी गलत काम किया गया, उनको मारा गया, उनके द्वारा उनका दुपट्टा छीना गया कार्यकर्ता के द्वारा। आप सोच सकते हैं कि कितना गलत कृत्य किया गया। आखिर जब हेमंत सोरेन ने पेपर को रद्द किया, तो कोर्ट में किसका जवाबदेही था कि मजबूत पक्ष रखे। आज झारखंड के युवा अगर सड़क पे हैं, तो इसका जवाबदेही भी हेमंत सोरेन का है। हेमंत सोरेन को क्या लगता है कि लाठियां बरसाकर युवाओं को शांत किया जा सकता है? आप पुतला जलाने से तो रोक सकते हैं लाठियां बरसाकर, लेकिन उन लाखों युवाओं के अंदर जो भभक रहा है आक्रोश, उसको शांत नहीं कर सकते हैं। ये आक्रोश और दुगना शक्ति के साथ एक दिन आपको दिखाई देगा। आप सबसे पहले देखिए कि किस तरीका से जेएमएम के कार्यकर्ता युवाओं को पीट रहे हैं, मगर सरकार हाथ पे हाथ रखकर बैठी है। कि 24 जिला में माननीय मुख्यमंत्री का जो है पुतला दहन करेंगे। अगर रामगढ़ जिला में उसका पुतला दहन करने का जो भी आएगा उसको पटक पटक के मारेंगे, उखाड़ उखाड़ के पटक पटक के मारेंगे। जो कभी न कभी किसी न किसी ने सोचा होगा कि सही मैंने जैसा कि आपने देखा कि जेएमएम कार्यकर्ता गिरिडीह, हजारीबाग और रांची में शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाल रहे स्टूडेंट के साथ गलत व्यवहार किया, उन्हें पीटा गया। तो अब समय आ गया है कि इन गुंडों से डरने का नहीं, बल्कि डट के सामना करने का। इसीलिए अब जो भी आंदोलन हो, झंडा में डंडा लेकर जरूर चले। हर झंडे में डंडा होना चाहिए और ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। छात्र का तो मात्र इतना कहना था कि सरकार अगर पेपर रद्द की है, तो कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से क्यों नहीं रखी। इसके लिए छात्र एकजुट होकर हेमंत सोरेन का पुतला फूंकने जा रहे थे। और ये लोकतंत्र देश में अधिकार मिला है छात्रों को, ये कर सकते हैं। मगर जिस तरीका से सरकार के गुंडों ने छात्रों को पीटने का काम किया है, ये बहुत ही गलत काम है। आप देखिए कि किस तरीका से बालिकाएं रो रही थी कल रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पे। वो आपको मारा कैसे? वो लड़का मारा कैसे उसको?
मुक्ति किया जा रहा है लड़की को। झारखंड में बात करते आप लोग हाथ तोड़ दिया अपने राज्य की बेटा बेटी सुरक्षित नहीं है, बताइए ना। महिला को मारेंगे, महिला को मारेंगे, अपने हक के लिए आवाज उठाए, सारा मार मिलेगा हमको। एक सामाजिक कार्यकर्ता जिनका नाम है हरिशरण देवगन, उनके द्वारा जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया है कि निष्पक्ष जांच करने के लिए सीबीआई का मंजूरी दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जब यह मांग सीजीएल के समय किया गया था तो ये हरिशरण देवगन कहां थे? क्या ये सरकार की सोची समझी साजिश का एक रास्ता है कि इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केस करवाया जाए, एक याचिका दायर करवाया जाए और वहां पे सबूत ऐसा दिया जाए कि सीबीआई जांच की मंजूरी न मिले और कहीं ना कहीं जब स्टूडेंट जाए तो उन्हें दोबारा सीबीआई जांच मांग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए एक सोचा समझा साजिश भी हो सकता है। अब देखना है 24 अगस्त को कि ये जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्या ये सच में स्टूडेंट का साथ देना चाह रहे थे या सरकार का साथ देना चाह रहे थे, क्योंकि आज तक जेएसएससी सीजीएल के मामले में ऐसा कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता नहीं आए जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करे। और सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जो हमारा राज्य है, आप देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन ने किस तरीका से स्टूडेंट को छलने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है। यहाँ के छात्रों का कहना साफ है कि जिस तरीका से हेमंत सोरेन ने लाखों छात्रों का दिल जीत लिया, पेपर रद्द करके, फिर उस पे वो कायम क्यों नहीं रहे, उस पे वो कोर्ट में जो मजबूत पक्ष है उसे क्यों नहीं रखे। इसी के लिए झारखंड के युवा आज आंदोलन कर रहे हैं, आज सड़क पे हैं। कुछ युवाओं तो बेहोश हो चुके हैं और वो हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे हैं। लेकिन जो भी है, हेमंत सोरेन को इसका जवाब देना चाहिए कि क्यों आखिर उनके कार्यकर्ता शांतिपूर्ण जुलूस के दौरान उन हजारों युवाओं पे लाठी चार्ज किए हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं।